गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है जिसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स में वैल्यू लेंगे और कॉलम में जो वैल्यू है एक कॉलम में उसका वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करना क्या है कि एक मैट्रिक्स लेना है, इस तरह से कुछ वैल्यू लेना है। तो इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है उसमें क्या किया, सारा वैल्यू को ऐड किए थे, जितना वैल्यू है सबको। उसके बाद का जो वीडियो पढ़े थे उसमें किसी एक कॉलम रो को क्या किए थे, इसका वैल्यू को ऐड किए थे। और आज का जो वीडियो है क्या करना है, मैट्रिक्स में वैल्यू लेना और किसी एक कॉलम का, चाहे इसका या इसका या इसका या इसका। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका वैल्यू को क्या करें, ऐड कर रहे हैं। तो 30 + 70 + 85 और क्या करना है, कॉलम का वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो आइए इसका प्रोग्राम को देखते हैं। Write a program in C++ to accept value in 2/3 matrix। तो वैल्यू लेना है क्या है, 2/3 मैट्रिक्स एरे में, एंड फाइंड sum of थर्ड कॉलम वैल्यू। और एरे का क्या, जो थर्ड कॉलम का जो वैल्यू है उसको क्या करना है, सम करना है। क्वेश्चन। तो प्रोग्राम #include iostream.h, #include conio.h, void main clear screen। तो यहाँ एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, ए। और इसमें रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3। तो रो 2 और कॉलम कितना है, 3। और इस तरह से इसका जो पोजीशन हो जाएगा, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 1, रो 0 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 1, सॉरी, रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। ये पोजीशन समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लेना है। तो लेने के लिए यहाँ पे क्या है, ये लेने किस टाइप की वैल्यू लेंगे, इंटीजर। और रो को चलाएगा कौन, आई, और कॉलम को कौन चलाएगा, जे। मैसेज इंटर वैल्यू इन 2/3 मैट्रिक्स एरे। तो मैसेज क्या बोल रहा है, इंटर करने बोल रहा है वैल्यू को 2/3 मैट्रिक्स एरे में। मीन्स टोटल वैल्यू कितना हो गया, 2 × 3 कितना वैल्यू, 6। टोटल वैल्यू कितना लेने वाले हैं, 6। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 6 वैल्यू लेने वाले हैं। तो लेंगे तो ये कैसे, ये इन करेगा। तो आई कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक, 1 तक। और जे कहाँ से चल रहा है, ये 0 से। और जे कहाँ तक चलेगा, 2 तक। कहाँ तक चलेगा, ये 2 तक। सीन इनपुट कौन सा एरे में, ए। पूरा एरे का नाम क्या है, ए। और तो ए, और यहाँ पे एक का घर जो बदलेगा, यहाँ बदलने का काम कौन करेगा, आई। और क्या, जे। ये क्या है, डबल मैट्रिक्स, ये क्या है, डबल सबस्क्रिप्ट एरे। 2 डायमेंशनल है, क्या है, डबल सबस्क्रिप्ट। पहला जो है फर्स्ट में क्या होता है, रो, पी क्या होता है, कॉलम। तो रो को कौन चला रहा है, आई, और कॉलम को कौन चला रहा है, जे। इसका बंद हुआ ब्रेसेस और इसका बंद हुआ। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे वैल्यू इनपुट होता है। तो ये जब चलाएंगे
अगर आपको दिक्कत है पिछला वीडियो देख लीजिए, इसका पहले जहाँ पे हम 2D में वैल्यू लिए और दिखाए हैं, इनपुट और आउटपुट किए, उसमें हम डीपली हम चलाने सिखाएं तो कैसे इनपुट होता है। तो ये जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनपुट हुआ। नहीं तो पीछे वीडियो पहले देख लीजिए तब इस वीडियो पर आना है। तो ये इनपुट हो गया। अब क्या करने वाले हैं, कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम कौन है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड। ये जो थर्ड कॉलम का वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। i इक्वल टू 0, कहाँ तक, 1 तक। j इक्वल टू 0, कहाँ तक, 2 तक। अब यहाँ पे कंडीशन, तो हमको सारा वैल्यू को नहीं जोड़ना है। कंडीशन क्या है कि जब जब यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है कि कौन सा कॉलम, पोजीशन क्या है, ये थर्ड कॉलम है, लेकिन यहाँ पे ये 0 1 2 नंबरिंग के अनुसार ये किस नंबरिंग पे है, 2 पे। तो कब जोड़ना है, जब j का मान क्या रहे, 2 रहे तभी न जुड़ेगा। तो कब, जब j का मान क्या रहे, 2, मीन्स थर्ड रो का वैल्यू, ये थर्ड कॉलम का वैल्यू को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो जब j का वैल्यू क्या रहेगा, 2, तो क्या करेगा, ऐड करना है। सम इक्वल टू सम प्लस ये जो सम लिए हैं, एक और स्पेस यहाँ पे बनाएंगे, सम या i का है क्या है, j का, और स्टार्टिंग वैल्यू कितना माने इसको, 0। अब जब ये ऐड कर देगा दोनों को, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, दिखाएंगे सी आउट सम ऑफ थर्ड कॉलम वैल्यू, थर्ड कॉलम वैल्यू को ऐड करेगा और क्या करेगा, दिखाएगा। उसके बाद गेट सी एच। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये इनपुट कर रहा है, मेनली इसको देखना है। तो फर्स्ट के बाद क्या है, सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड में क्या करेगा, ये पूरा ऐड करेगा। ये इसका बंद हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये इसका क्लोज होना बाकी है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड में पूरा ये ऐड कर लेगा। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, 4 में। और ये कंप्लीट होना मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, उसके बाद कहाँ पे, 4। तो i का वैल्यू कितना, 0, कितना, 0, 1 से क्या छोटा है, सही है। i का वैल्यू कितना, 0, यहाँ 0 क्या, 1 से क्या छोटा है, सही, नीचे। तो i का वैल्यू कितना, 0। अब नीचे आए, मतलब थर्ड में आए, j का वैल्यू 0, यहाँ 0, 2 से छोटा है, सही, नीचे। अब यहाँ पे j का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पे कब आना है, जब ये कंडीशन यहाँ पे ये सही रहेगा तभी आना है, तभी ये जुड़ेगा, क्योंकि हमको जोड़ना है इसमें। तो कंडीशन कब सही होगा, जब जब j का वैल्यू क्या रहेगा, 2, तभी थर्ड कॉलम को जोड़ेगा। तो अभी j का वैल्यू कितना, 0, 0 क्या 2 के बराबर है, नहीं है। और जब गलत है तो c के अंदर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, d। तो d में किसका वैल्यू बढ़ाना है, j का। तो 0 से कितना, 1, 2 से छोटा है क्या, तो j का वैल्यू ये 1 क्या 2 से छोटा है, सही है, नीचे। तो यहाँ 1 आया तो क्या 2 के बराबर है, नहीं है। अब कितना हो जाएगा, 2, यहाँ कितना, 2, 2 2 के बराबर है, तो सही है, नीचे, सही है। तो सही है, तो नीचे आएंगे। तो j का वैल्यू कितना है, 2, j का वैल्यू कितना है, 2। और i का वैल्यू कितना था, 0 था। i का वैल्यू तो बदला नहीं, i का वैल्यू जब 0 था तभी ना आए। तब ये 0 में चला, फिर गलत हो गया, फिर 1 में चला, गलत हो गया, जब 2 तो सही हो गया। j का वैल्यू 2 बराबर सही है, तो यहाँ j का वैल्यू 2 और i का वैल्यू क्या, 0 ही था। तो इस तरह से सम का वैल्यू कितना है, 0। सम का वैल्यू कितना माने, 0। और a का 0 टू घर, a का
ये पूरा एरे का नाम क्या है, ए का 0 2 घर, इधर से 0 इधर से 2 घर में कितना 30, तो 0 + 30 कितना 30, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 30। अब सी के बाद कहाँ पे डी, 2 से कितना 3 3 3 ना ही 2 से छोटा ना ही बराबर, कंडीशन फेल। तो इस तरह से अभी एक वैल्यू जोड़े हैं। अब ये थर्ड कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का वैल्यू कितना था 0 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1, बराबर है ये 1 के बराबर है, सही है नीचे। तो अब आई का वैल्यू कितना में आया 1 में, अब आई का वैल्यू 1 सही नीचे, जे का वैल्यू 0 यहाँ 0 यहाँ 0, 2 के बराबर है नहीं है, वो तो जान रहे हैं यहाँ पे ये सही नहीं होने वाला है। कब सही होगा, जब 2 होगा, क्योंकि हमको थर्ड कॉलम को जोड़ना है। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, सी खत्म हो गया। अब यहाँ पे जे का वैल्यू बढ़ाना है, तो जे का वैल्यू 0 से प्लस प्लस क्या बढ़ाएगा, कितना हो गया 1, यहाँ कितना 1, 2 से छोटा है अभी नीचे, तो यहाँ कितना 1, लेकिन ये क्या है बराबर है नहीं है, गलत है। कितना हो गया 2, यहाँ 2 सही है, तो अभी 2 2 के जे का वैल्यू 2 क्या बराबर है सही नीचे, तो यहाँ क्या है 2 2 2 के बराबर है सही है, क्लियर है। तो जे का वैल्यू कितना है 2, लेकिन आई का वैल्यू कितना आ रहा है 1 1 में चले था ना, और सम का वैल्यू हो चुका है कितना 30। अब किसको जोड़ना है, सम का मान हो चुका है, ए का 1 2 घर, ए का 1 2 घर, इधर से 1 इधर से 2 कितना है 60, तो 60 + 30 कितना 90, कितना हो गया 90। अब 2 से कितना 3, यहाँ 3 कंडीशन गलत, 3 ना ही 2 से छोटा नहीं बराबर, कंडीशन रॉन्ग हो गया। और आई का वैल्यू कितना 2, क्या कितना 2 2 क्या 1 से छोटा बराबर है नहीं, ये कंडीशन गलत, इस तरह से ये ऐड हो गया। अब सी आउट मीन्स मॉनिटर पे यहाँ पे सम ऑफ थर्ड कॉलम वैल्यू, तीसरा कॉलम वैल्यू को क्या कर रहा है सम कर रहा है, और सम का मान, तो सम का मान कितना 90, और उसके बाद गेट CH बंद हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक मैट्रिक्स लिए, उसमें हम लोग वैल्यू लिए, और जो हम कंडीशन माने, कंडीशन क्या था थर्ड कॉलम, इसलिए j = 2 इसको यहाँ पे रखें और ये जोड़ दिया। अगर कंडीशन रहता कि फर्स्ट कॉलम, तो j का मान यहाँ j = क्या रखते हैं 0। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या रहता सेकेंड कॉलम, तो j = क्या रखते हैं 1, तो जो कॉलम बोलेगा उसका पोजीशन रख देंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक्स।